नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में भगवान को ब्रह्मण देव कहा गया है और उन्हीं की स्तुति की गई है। भगवान का एक नाम ब्रह्मण देव भी है। इस श्लोक का मतलब ये है कि जो गौ और ब्राह्मण की हित करने वाले हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण गोविंद और ब्रह्मण देव को नमस्कार है, उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। श्लोक कहाँ का है? ये श्लोक विष्णु पुराण का है। और किन परिस्थिति में वंदना की गई है, किस परिस्थिति में वंदना की गई है? इस श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। उनको ब्रह्मण देव का करके पुकारा गया है। हिरण्यकश्यप के प्रताड़ना से प्रहलाद क्षुब्ध हो चुके थे, लेकिन महसूस नहीं किए। जितना प्रताड़ित कर पाया नरसिंह, उतना जो है प्रताड़ित किया इनको, प्रहलाद को। एक स्थिति आई कि प्रहलाद को समुद्र में फेंकवा दिया गया और ऊपर से पहाड़ फेंक दिया गया, नीचे जल ऊपर पर्वत। तो प्रहलाद ने क्या किया? ना 12 भगवान की स्तुति किया जबकि उनके ऊपर हो चुकी है, ना नारायण को पुकारा। उसने पुकारा किसको? ब्रह्मण देव को। ब्रह्मण देव को पुकारा और उसी समय का श्लोक है ये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम आज स्वाम्भु मनवंतर की तीसरी कन्या प्रसूति के बारे में बताएंगे। प्रसूति के बारे में बताएंगे। जैसा कि स्वाम्भु मनवंतर 3 कन्याएं थी, आकूत, देवहूत, प्रसूत। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था। जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं, 9वें पुत्र ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए थे, उन्हीं का नाम दक्ष था। दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। दक्ष और प्रसूति के बीच में कुल मिलाकर के 13 कन्याएं, 1, 2 और 1 और, कुल मिलाकर के 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह जो है धर्म के साथ कर दिया। और 13 कन्याओं में जो प्रमुख थी उसका नाम था मूर्ति। तो धर्म और मूर्ति से भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई। भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई, यानी कि भगवान नर नारायण जो थे वो मूर्ति और धर्म के पुत्र थे। नर नारायण वही है जो बद्री नारायण में विराजमान है। नर माने उन्हीं का ये कला और नारायण माने साक्षात विष्णु भगवान विराजमान है। द्वापर युग में जो नर ऋषि हैं वो अर्जुन होकर के अवतरित हुए थे, और जो नारायण भगवान हैं वही कृष्ण हुए थे। वही द्वापर युग में कृष्ण हुए थे। नर से अर्जुन और नारायण से कृष्ण पैदा हुए थे। और जो 14वीं संतान थी, लड़की थी, उसकी शादी अग्नि के साथ किया। उसका नाम था स्वाहा, यानी कि ये कन्या थी दक्ष की, और उसका विवाह किया उन्होंने अग्नि के साथ, जिस कन्या का नाम था स्वाहा। एक कन्या को उन्होंने पितरों को समर्पित कर दिया, उस कन्या का नाम था स्वधा। तो मूल सहित 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, और एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ, एक का विवाह हुआ पितरों के साथ में। अब जो 16वीं कन्या थी
उसका नाम था सती। वो सबसे छोटी थी, दक्ष की दुलारी कन्या थी, लेकिन ब्रह्मा के कहने पर भावीवश दक्ष ने उसका विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यप दक्ष सतोगुणी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मा के दबाव में शादी शंकर जी से कर दिया, जबकि शंकर तमोगुणी थे। उन्होंने कहा शिव एक ऐसे देवता है कि कैसे भी हो, लेकिन भगवान कितने बड़े भक्त हैं कि उनके सारे अवगुण पीछे अवगुण सामने। तो शादी तो कर दिए। अब सती जो है रहने लगी शिव के साथ में। एक समय ऐसा आया कि प्रजापतियों का यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में ब्रह्मा भी विराजमान थे, शिव भी विराजमान थे, और भी देवता विभिन्न प्रकार के सब उपस्थित थे। उसमें फिर एकाएक दक्ष का पदार्पण हुआ। दक्ष के पहुंचने पर, ध्यान दीजिए, दक्ष के पहुंचने पर ब्रह्मा और शंकर को छोड़कर सब उठकर खड़े हो गए दक्ष के स्वागत में। दक्ष जो है ब्रह्मा के मानसपुत्र है, तो ब्रह्मा क्यों खड़े होंगे? पुत्र के आने पर पिता थोड़ी खड़ा होगा। अच्छा, महादेव जो है, यद्यप ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन दक्ष भी पुत्र है, लेकिन दक्ष की कन्या का विवाह चूंकि शिव से हुआ है, इसलिए ससुर है दक्ष। तो अगर ससुर आ रहा है तो दामाद को खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए, लेकिन शिव भी नहीं उठे। इतने पर तो दक्ष कुपित हो गए, उनको क्रोध आ गया, क्रोध के वशीभूत हो गए। उनका देखो तो इसको, ये उघड़ी, मैंने ब्रह्मा के कहने शादी कर दिया। जैसे शूद्र कोई वेद पढ़ ले, वेद पढ़कर घमंड कर ले, वैसे इतना बड़ा घमंडी हो गया है। हम आए, इसको तो चाहिए था कि उठ करके हमारा स्वागत करता, लेकिन इसने प्रणाम भी नहीं हमको किया। बिगड़ गए। शिव बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जैसे सुन ही नहीं। अब लगातार बढ़ते चले गए, उनकी बीपी हाई होती गई दक्ष की। यहाँ तक कह दिया कि मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में देवताओं के साथ शंकर जी को भाग न मिले, यानी टाट बाहर, देवता समाप्त। ठीक बाद में समझ लीजिए कि आज के बाद किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में शंकर जी को कोई भाग न मिले। ये श्राप ग्रहण दिया। फिर भी शिव नहीं बोले, लेकिन वहीं पर नंदीश्वर विराजमान थे। नंदीश्वर शंकर जी वाहन, उसे नहीं बर्दाश्त हुआ। तो चूंकि दक्ष ब्राह्मण थे, तो दक्ष को लक्ष्य करके, जो दक्ष के समर्थक ब्राह्मण थे वो यज्ञ में आए थे, दक्ष सहित सभी ब्राह्मणों को श्राप दिया कि आज के बाद जितने भी ब्राह्मण हैं वो यज्ञ तप अनुष्ठान जो भी करेंगे अपने पेट पूजा के लिए करेंगे। उनका उद्देश्य धर्म के लिए नहीं होगा, पेट पूजा के लिए होगा। ब्राह्मण भीख मांगे, भीख मांग कर खाएं। इस श्राप को दिया, यानी कि दक्ष की वजह से पूरे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया नंदीश्वर ने। यह सुनकर के भृगु भी वहां उपस्थित थे। भृगु भी ब्रह्मा के 7वें मानस पुत्र हैं। भृगु, सब लोग सुने होंगे भृगु का नाम, 7वें मानस पुत्र हैं। भृगु को गुस्सा आ गया कि देखो तो गलती अब तो शिव ने नहीं की, शिव ने किया कि अपने ससुर को सम्मान नहीं दिया, अथवा गलती दक्ष ने किया, लेकिन दक्ष की वजह से इस नंदीश्वर ने पूरे ब्राह्मण को श्रापित कर दिया, श्राप दे रहा है। तो दक्ष ने कहा कि आज के बाद जितने शिव के भक्त हैं, जितने शिव के उपासक हैं, वो सब पाखंडी हो जाएं, उनकी वेशभूषा बदल जाए, सब तामसी हो जाए, ये सब लोग नशापत्ती का सेवन करने वाले हो जाए, ये मांस मदिरा खाने वाले हो जाए, ये हड्डियों की माला बांध करके चलते हैं, इनको समाज में सम्मान न मिले। इस उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद से जितने शिव उपासक हैं, शिव के भक्त हैं, वो
उनकी वेशभूषा, रहन सहन, सोच विचार सब मनुष्यों से इतर हो जाए, ये श्राप दे दिया भृगु महाराज ने। अब इतनी बात होते ही शंकर जी सुने कुछ नहीं बोले। फिर शंकर जी उठे, अनमने से हो करके शिव जी उठकर चले गए। शिव जी उठ करके चले गए वहां से। तो शंकर जी चले गए, बात वहीं पर खत्म हो गई, बात वहीं पर खत्म हो गई। और उसके बाद फिर यज्ञ पूरा हुआ, 1000 तक वर्ष चला, वर्ष तक यज्ञ चला। और वो यज्ञ जो हो रहा था भगवान नारायण को समर्पित था। यहाँ मैं बता दूं, भगवान विष्णु के 2 रूप हैं। एक चतुर्भुज, उनका चतुर्भुज मानव स्वरूप है। किस अवतार में भी भगवान चतुर्भुज बन गए थे, शुरू में तो नहीं बने थे, लेकिन द्वारका जाने के पहले जब जरासंध का सामना हुआ तो वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में, किस भी चतुर्भुज थे। जिस समय गीता का उपदेश दिया उस समय भी किस चतुर्भुज में थे। तो जो भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है वो मानव स्वरूप है। और देवता स्वरूप जो है उनके 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं। तो जो चतुर्भुज उसमें क्या रहता है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 चीजें, 4 हाथ में। और जब अष्टभुज होते हैं तब क्या होता है, इसके अलावा धनुष, बाण, तलवार और ढाल भी साथ में रहती है। तो अष्टभुजी भगवान की पूजा की गई, आराधना की गई। जब समाप्त हुआ सब लोग जाकर के यही प्रयागराज संगम में स्नान किए, उसको अवृत स्नान करते हैं, जो यज्ञ के बाद में किया जाता है। और सब अपने चले गए, अपनी अपनी जगह पर चले गए। समय बीता, दक्ष पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। अब क्या था भाई, अब रजोगुण आ गया, अब तो राजा हो गए ना, स्वामी हो गए। अब उनके अंदर ब्राह्मण तो नहीं रह गया जो रहना चाहिए। अब वो प्रजापतियों के स्वामी हो गए, बड़े हो गए। अब उनको थोड़ा गर्व आ गया, घमंड में आकर के, या कहिए कि बड़प्पन की वजह से या प्रसन्नता की वजह से उन्होंने पहले तो वाजपेय यज्ञ किया, समाप्त हो गया वाजपेय। फिर उन्होंने बृहस्पति नामक यज्ञ प्रारंभ किया। बृहस्पति जो महायज्ञ है, वो बृहस्पति सब यज्ञ इधर उधर का नहीं है, देवताओं का भी उसका नहीं है, उसको प्रारंभ किया उन्होंने। उस यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। वो स्वतः ही श्राप को दिए उनको, शिव को, कि इसको पाखंडी को यज्ञ का भाग न मिले तो यज्ञ में क्यों बुलाएंगे, नहीं बुलाया। यज्ञ शुरू हो गया। अब जितने देवता थे सब यज्ञ में आने लगे। सती भी कैलाश पर थी, और यज्ञ कहाँ हो रहा था, कनखल में, हरिद्वार के पास में वहीं यज्ञ हो रहा था दक्ष का। उसका नाम कनखल है, आप लोग गए होंगे कनखल, दक्षेश्वर महादेव के नाम से है वहाँ मंदिर। तो वही यज्ञ हो रहा था। और उत्तर दिशा में कैलाशपुरी है, कुबेर की जो पुरी है उसके भी आगे है। आगे जाइए, नंदा देवी हैं, अलकनंदा वगैरह है, और ये कुबेर की पुरी, उसके और आगे कैलाश पर्वत है। आज भी ये कैलाश पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ कोई जा नहीं पाता है। बहुत ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कैलाश है, वही बात करते थे शंकर जी। आप तो नहीं जा पाएंगे, रास्ते में भगवान भरोसे चल, भगवान के यहाँ चले जाएंगे, इतनी ऊंचाई पे वहाँ जाए। देख रही हैं विमान जा रहे हैं, सज धज करके सब जा रहे हैं। सती ने शंकर से कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारी इच्छा है हम भी चले जाएं,
हमको भिजवा दीजिए, आप चलिए हम भी चले। कहें देखो सती, बात तो सही कह रही हो, तुम्हारे पिता हैं। शादी में एक वचन है जो मांगती है, 7 वचन तो जिसको सप्तपदी कहते हैं, पति का पत्नी मानती है। अब 3 वचन जो है पत्नी का पति को मानना पड़ता है, जिसमें एक प्रमुख वचन है कि अगर मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊँ तो आप नहीं रोकेंगे, हमको आपको आज्ञा लेने की जरूरत न पड़े। तो जाने को तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, आपकी तरह दक्ष वो दक्ष नहीं है जो शादी के समय था, वो इस समय प्रजापतियों का स्वामी बन गया है और वो हमसे ईर्ष्या रखता है। थोड़ा हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके अलावा किसी के सामने झुकना नहीं जानते, और हम फॉर्मेलिटी पसंद नहीं करते, बनावट। जब अपने ससुर को हम ऊंचा दर्जा नहीं देना चाहते तो क्यों प्रणाम करें? हम केवल भगवान के सामने किसी के सामने झुकने वाले नहीं, इसीलिए मैंने प्रणाम नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी घटना घटित हो गई। हमको निमंत्रण नहीं बिठाया। अगर तुम जाओगी तो कोई अच्छी बात नहीं है। यद्यपि पिता के घर जाने में बिना बुलाए भी जा सकता है, लेकिन अगर वहां जाने पर कोई विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। कहीं हम जाएं बिना बुलाए, हमको जाना चाहिए। पिता घर पता चला हमारा पिता नहीं हमको बुलाए, हम जा रहे हैं, अब वहां पहुंचने पर हमारा भाई लठ लेकर खड़ा रहे तो हम क्यों जाए? पैसे उड़ा नहीं जाने जाए, पिता तो नहीं मारेगा, लड़का लेकर डंड खड़ा क्यों चली जाइए? तो वहां नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद बड़ी मार्मिक बात शंकर जी ने कहा सती जी से कि विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर यानी मजबूत शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 चीजें जो हैं ये सत्पुरुषों के तो गुण हैं, ये सत्पुरुष। लेकिन ये 6 चीजें अगर नीच के पास पहुंचे तो अवगुण बन जाते हैं। तो ये 6 चीजें जब तक पुराने वाले दक्ष स्वभाव वाले के पास थी तो गुण था, आज अवगुण है, आज उनके अंदर घमंड आ गया है। और उन्होंने जो जो बातें कही हमको, वो हमको बेच रही हैं। वो हमारे स्वजन हैं, पिता तुल्य हैं, ससुर हैं, स्वयं भी इसीलिए नाराज हुए कि मेरा दामाद का सम्मान क्यों नहीं किया। लेकिन हमने गलती ही कर दिया था, तो सीमित भाषा में कर सकते थे, लेकिन जितना हमको जलील किया, जितना हमको जलील किया, तो ऐसा है सती, शत्रुओं के बाणों से बिस जाने पर उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन अपने स्वजनों के व्यंग बाणों से जितना कष्ट होता है। अगर बाण लगे तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर बाणी लगे जाए कलेजे में तो उसका इलाज संभव नहीं है। उसका इलाज स्वयं के पास है, किसी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है। और मैं अभी तक मैं क्षुब्ध हूं उससे। बताइए, मेरी वजह से ब्राह्मणों को नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। सबका क्या दोष था? दोष तो दक्ष का था ना, या मेरा था, लेकिन नंदीश्वर ने पूरे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। ऐसी परिस्थिति में तुमको वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन मानता कौन है? भगवान की माया परबल है। यद्यपि भाभी मेट सके थे बुरारी, लेकिन भाभी हो तब ना, उसमें हर इच्छा भाभी मरवाना। भगवान की इच्छा शामिल थी, कुछ और घटना होनी थी, भगवान चाहते कि कुछ हो भाई। अपने चाहने थोड़े को होता है, जो चाहेंगे वही, अगर वो चाहेंगे वही होगा, कुछ नहीं चाहेंगे तो शंकर जी सर्वोपरि है। इधर का उधर, उधर का उधर सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ बेच दिया तो सब अपनी जगह, जो कि त्यों कुछ कर नहीं सकता है। सती नहीं मानी, तैयार हो गई, चल दिया। नहीं मानी, चल दिया। मजबूर हो करके उन्होंने अपने गणों को भेज दिया। सुरक्षा की दृष्टि मेरा धर्म क्या है कि पति माने जो सुरक्षा दे,
तो पत्नी नाराज है, फिर शिक्षा देनी चाहिए ना। पति भाग करके जा रही नदी में कूदने तो पकड़ना तो चाहिए ना, उसको बचाना चाहिए कि नहीं? जाने दो, मर जाए मर जाए, ना 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 ना। आपने जिम्मेदारी लिया है कि मैं सुरक्षा दूंगा। पति का मतलब यही है जो सुरक्षा दे उसी का नाम पति है। पति का मतलब हस्बैंड ही नहीं है। पति वह भी है जो आपको सुरक्षा देता है, चाहे जो भी रिश्ते में लगता। तो हमारी उन्होंने भेज दिया सबको साथ में। सती पहुंची, लेकिन दक्ष तो अब उस सबसे प्यारी लड़की थी 16 नंबर की सती, लेकिन जब पहुंची दक्ष ने पूछा तक नहीं। माँ मिली, बहनें मिली, लेकिन दक्ष ने पूछा नहीं। चारों तरफ घूम कर देखा सब। अब उसको क्या पता कि दक्ष ने इतना बड़ा श्राप दिया है, अब उनको ऐसा कर दिया है। शंकर जी कहीं भाग ही नहीं लगा है। शंकर जी का भाग अलग से हर जगह लगता है, हर जगह। कोई अनुष्ठान कीजिए, एक रुद्र कलश अलग से स्थापित होता है जो तांबे का होता है। हर देवताओं के चाहे जैसे कलश हों, लेकिन शिव का कलश जो है हमेशा तांबे का होता है। रुद्र कलश उसको बोलते हैं, वो शिव की पूजा है। कुछ नहीं, सब वही जो था वही है। शिव का कोई भाग नहीं। जल भून गई और सती ने वहां पर अपना प्राण त्याग दिया। सती ने अपना प्राण त्याग दिया। सती चल बसी। जब ये जानकारी हुई तो शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने सारा यज्ञ विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया और दक्ष को मार डाला। सब धड़ से अलग हो गया। सब भाग खड़े हुए जहां जो था, सब जहां सब जो करते भाग हुए जितने इधर उधर वाले थे। वीरभद्र को जो भेजा तो अब उससे अधूरा का अधूरा यज्ञ पड़ा रह गया। यज्ञ अधूरा का अधूरा पड़ा रह गया, विनाश हो गया सब कुछ। ये अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? फिर ये हुआ भाई, संकल्प लिया था कि यज्ञ पूरा हो। शिव बेचारे, अरे उनसे संपर्क किए भाई, सब कुछ करेंगे। जो कहा गया है कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, रवि सुसल पावक की नहीं। अगर शिव कोई अपराध ही करें तो क्रोध नहीं करना चाहिए। जो समर्थ जीव हैं उनकी गलती मत देखिए। जो समर्थ जीव हैं अगर वो गलत ही करें तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए। शंकर जी को मनाइए, वही सब करेंगे। सारे देवी देवता मिलकर गए कैलाश पर, शंकर जी को खूब आराधना किए। अब शंकर जी तो खुश हो गए, शंकर जी खुश हो गए। यहां तक कि शंकर जी स्वयं यज्ञ में आए। जो यज्ञ पशु था उसको दक्ष की धड़ से जोड़ा गया। यज्ञ करने भर के लिए दक्ष जीवित हो गए और भगवान वहां पर यज्ञ पूरा किया गया। और शंकर जी से कहा गया कि चूंकि एक ब्राह्मण का श्राप है कि यज्ञ में आपका कोई भाग नहीं लगेगा, तो इस श्राप को तो नहीं टाल सकते। ब्राह्मण भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मदेव भी है। हर जात के साथ में देव नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण के साथ ब्रह्मदेव का है। 52 देवता ब्रह्मदेव, केवल ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जिसके साथ देव शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसके श्राप को मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, अब यज्ञ से जो कुछ भी बचा रहेगा वो सब आपका है। यज्ञ से जो शेष भाग है, जो भी राशन पानी जो भी बचा हो वहां पर, इसीलिए यज्ञ पूरा होने के बाद वो जो सामान बचे वो मंदिर में दे दीजिए, दान कर दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। बचा है तो उसको घर में मत ले जाइए। इसीलिए यज्ञ से बचा हुआ सामान शिव का है, शंकर का है, भाग नहीं लगता उनका, लेकिन उनको मिलेगा। ये शंकर जी और खुश हो गए। तो शिव ने कहा चलिए, ये नंदीश्वर मेरा है तो बैल, तो बैल फिर क्या करेगा, मैं इसके श्राप को वापस लेता हूं। ब्राह्मण भीख वही मांगेंगे, ब्राह्मण भीख वही मांगेंगे जिनके स्वभाव में भीख मांगना है। वो धनी होने के बाद भी अगर ब्राह्मण मांग सकते हैं, लेकिन दरिद्रता के नाते, गरीबी के नाते कोई ब्राह्मण भीख नहीं मांगेगा। जो भी भगवान विष्णु की मेरी सेवा करेगा वो ब्राह्मण भूखों कभी नहीं मरेगा। मैं श्राप को वापस लेता हूँ। तब से ब्राह्मण श्राप मुक्त हो गए।
वही भीख मांगेंगे। समझे कि नहीं? क्यों कौन मांगेंगे? सब नहीं मांगेंगे। भीख तो वो भी मांगेंगे जिनके पास है, फिर भी मांगेंगे, वो भीखे तो है। अब लेकिन गरीबी की वजह से, दरिद्रता की वजह से ब्राह्मण भीख नहीं मांगेगा, भूखों मर जाएगा, भिक्षा नहीं मांगेगा। और ब्राह्मण जो है, जो लोभी ब्राह्मण है, वही जब तक के लिए पेट पूजा के लिए अनुष्ठान करेगा, ऐसी बात अब नहीं रहेगी। जो पेशेगर ब्राह्मण है, जो इसी जिसकी जीविका इसी से चलती है, वही ऐसा करेंगे। सामान्य ब्राह्मण यज्ञ तब सब करते रहेंगे। ऐसा शिव ने जो है कहा। उस यज्ञ में यज्ञ पूरा हुआ, भगवान प्रकट हुए, सबने दर्शन किया, उसके बाद सब हंसी खुशी अपनी जगह चले गए। वही सती जी जो भस्म हुई थी, वही अगले जन्म में हिमालय की पुत्री होकर के पैदा हुई, हिमालय की पुत्री होकर पैदा हुई। और फिर भी उनकी शादी पुनः शिव के साथ हुई। ये कथा आप सभी लोग जानते हैं, रामचरितमानस में उसका विस्तार से वर्णन है, उसके बारे में अब शेष बताने की जरूरत नहीं। ये रहा प्रसूति का विवाह, उनकी संतानों का वर्णन। अगली कथा में हम स्वाम्भु मनु के बड़े पुत्र उत्तानपाद और उनके वंश के बारे में फिर बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय शंकर भगवान की।